हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रसशास्त्र में ऐसे कल्पना पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 जो टॉपिक हैं वो अपन देख रहे थे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 7 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अमृतादि गुगुल का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अमृतादि गुगुल के निर्माण के लिए कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में। तो पहला आपका अमृता चाहिए, ठीक है, 1 प्रस्थ। गुगुल चाहिए अपने को आधा प्रस्थ, ठीक है। त्रिफला चाहिए अपने को आधा प्रस्थ। दंती चाहिए अपने को कितना, 2 कर्ष। इसके अलावा व्योश यानी कि त्रिकटु चाहिए अपने को 2 कर्ष। गुडुचि चाहिए अपने को 2 कर्ष। त्वक चाहिए अपने को 2 कर्ष। त्रिविध चाहिए अपने को 1 कर्ष। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया गया है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया गया है 1 प्रस्थ अमृता लेना है आधा प्रस्थ, गुगुल लेने हैं, इसके अलावा त्रिफला लेने हैं कितना, तो त्रिफला अपने को आधा प्रस्थ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है ईच का। इसके अलावा बताया गया है इसके बाद में क्या करना है अपने को। तो क्लियर जो स्टेनलेस स्टील कंटेनर है उसमें अपने को इसको डाल देना है। और ऐड विथ इक्वल बताया गया है, सॉरी, ऐड विथ रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जितनी मात्रा में आपको जल की आवश्यकता है उतनी मात्रा में अपने को डालना है। फिर बॉयल एंड रिड्यूस टू 1/4 ऑफ ए। तो अपने को क्या करना है उसके बाद में, उसको गर्म करना है। कब तक गर्म करना है, जब तक कि 1/4 पार्ट जो है वो रिड्यूस ना हो जाए। फिर बोला गया है फिल्टर्ड पार्ट अगेन बॉइल्ड। ठीक है, तो फिर क्या करो, फिल्टर्ड जो पार्ट है उसको फिर से अगेन बॉईल करना है अंटिल इट अटेन थिक कंसिस्टेंसी। ठीक है, फिर बोला गया है वाटर ड्रग फ्रॉम दंती टू त्रिविध आर एडेड इन ए सूक्ष्म चूर्ण फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बोला गया है मिक्स्ड, उसमें जो आपके होमोजीनियसली बाकी उसको मिक्स करना है। फिर क्या है, वटी का प्रिपरेशन करना है 1 कर्ष प्रमाण में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और क्या करना है उसको अपने को, एयर टाइट जो कंटेनर है, जैसे वटी बन जाएगा तो उसमें उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोरेज करके, ड्राई करके स्टोरेज करके रखना है। ठीक है, फिर बताया कि इसका थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वात रक्त में प्रयोग कर सकते हैं, कुष्ठ में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, भगंदर में प्रयोग कर सकते हैं, व्रण हो गया, प्रमेह हो गया, आमवात हो गया, शोथ हो गया, इन सभी रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा और अवस्था अनुसार जो यूजेस है उसमें रस वह श्रुतस, रक्त वह श्रुतस, अन्न वह श्रुतस, पुरीस वह, उदक वह, मूत्र वह श्रुतस में यूज कर सकते हैं। मात्रा 12 ग्राम इसका बताया गया है। इसके अलावा सेवन काल जो है वो प्राग भक्त बोला गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साइड इफेक्ट इसका नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अमृतारिष्ट। तो अमृतारिष्ट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अमृतारिष्ट के लिए अपने को चाहिए अमृता, ठीक है, पलांतर यानी कि आपका 4.8 किलोग्राम। और दशमूल चाहिए रहता है, ठीक है, पलांसंत, ठीक है, यानी कि 4.8 किलोग्राम। वाटर चाहिए अपने को, ठीक है, लगभग 49 लीटर के अराउंड। और अपने को गुड़ चाहिए रहता है 14.4 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपके अमृतारिष्ट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट हो गए। प्रक्षेप द्रव्य में अपने को क्या क्या चाहिए। तो प्रक्षेप द्रव्य के अंतर्गत अपने को चाहिए रहते हैं जैसे कि अजाजी। ठीक है, क्या चाहिए, अजाजी। अजाजी अपने को 768 ग्राम चाहिए। रक्त पुष्प यानी कि परपटी 96 ग्राम चाहिए। इसके अलावा सप्रवर्ण अपने को 48 ग्राम चाहिए। शुंठी अपने को 48 ग्राम चाहिए। मरीच अपने को 48 ग्राम चाहिए। पिपली अपने को 48 ग्राम चाहिए। नाग केसर 48 ग्राम। मुस्ता 48 ग्राम। कटुरोहिणी 48 ग्राम। अतिविषा 48 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा इंद्रियों, ये सारे अपने को चाहिए रहते हैं। थेरापेटिक यूजेस में ज्वर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अवस्था अनुसार यूजेस में बात करें तो रस व हवा आपका जो अन्न वह स्रोत है उसमें इसका यूज करते हैं। मात्रा इसका 12 से 24 ml बताया गया है। सेवन काल जो है वो आपका बताया गया है कि मुहुर मुहुर जो है इसका सेवन काल है। पथ्य पथ्य में ज्वर के समान ही सेम इसका पथ्य पथ्य बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमृता स्वरस। ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो स्वरस रहेगा। ठीक है, तो स्वरस आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन होगा।
तो अमृता स्वरस के विषय में बात करते हैं। ठीक है, जैसे स्वरस प्रिपरेशन करते हैं आपको पता है, वैसे ही करना है। ठीक है, अमृता लेने हैं, काटने हैं, उसके बाद में उसका खुद का रस निकालना है मशीन में। ठीक है, ग्राइंडर से, तो आपको उसका रस मिल जाएगा, तो वो क्या है आपका उसका स्वरस कहलाएगा। इसका यूजेस अपन प्रमेय में करते हैं। ठीक है, अवस्था अनुसार यूजेस तो रस वह, अन्न वह, वो मूत्र व स्रोतस में किया जाता है। मात्रा आधा पल बताए गए हैं। ठीक है, अनुपान मधु हरिद्रा चूर्ण बताया गया है, और पथ्य अपथ्य में प्रमेय के समान ही इसका पथ्य अपथ्य सेवन काल जो है अभक्त बताया गया। तो ये सारी चीजें याद रखना है। फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत बताया गया है कि फार्माकोडायनेमिक में ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होती है, एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है। इसके अलावा और कौन सा है इसका, गैस्ट्रो जो सॉरी जो गैस्ट्रो ऑपरेटिक जो एक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। कार्डियो प्रोटेक्टिव या एंटी प्रोफिलेक्टिव जो है इसके एक्शन होते हैं। ठीक है, एंटी डायरियल होता है। तो ये सारे इसके फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो है फिनिश होते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।